नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी के त्योहार के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भारत में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है और माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है, हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले पूजे जाते हैं। उनकी पूजा के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी को लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाते हैं। गणेश जी के जन्म की कथा बहुत रोचक है। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ। पार्वती जी ने उन्हें अपना पुत्र मान लिया और कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक वे द्वार पर पहरा दें और किसी को अंदर न आने दें। तभी वहां भगवान शिव आए। जब वे अंदर जाना चाहते थे तो गणेश जी ने उन्हें रोका। वे अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और उन्होंने शिव जी को अंदर नहीं जाने दिया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिव जी से कहा कि यदि गणेश को जीवन वापस नहीं मिला तो वे संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देंगे। भगवान शिव ने स्थिति को गंभीर देखा और गणों को आदेश दिया कि जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। सबसे पहले एक हाथी मिला और उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ा गया। इस तरह गणेश जी पुनः जीवित हुए और उन्हें गजानन नाम मिला। तभी से गणेश जी को देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय स्थान मिला। भक्तों का विश्वास है कि गणेश चतुर्थी के दिन घर में गणेश जी की स्थापना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लोग इस दिन मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। प्रतिमा स्थापना के समय मंत्रोच्चारण, पूजा और आरती की जाती है। गणेश जी को मोदक और लड्डू विशेष रूप से प्रिय हैं, इसलिए प्रसाद में उन्हें मोदक अवश्य अर्पित किया जाता है। 10 दिनों तक भक्त सुबह शाम गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। यह समय घर के वातावरण को भक्तिमय और पवित्र बना देता है। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक महत्व भी है। अंग्रेजों के समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया ताकि लोग एकत्र होकर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती दें। इस तरह गणेश चतुर्थी ने लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। लेकिन गणेश चतुर्थी की सबसे खास बात है गणेश विसर्जन। जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को बड़ी धूमधाम से जल में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का दृश्य बहुत ही मनमोहक और भावुक होता है। भक्त ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे लगाते हुए प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र तक ले जाते हैं और फिर उसे जल में प्रवाहित करते हैं। अब सवाल उठता है कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। इसके पीछे भी गहरी मान्यताएं और कथाएं हैं। सबसे पहली मान्यता यह है कि गणेश जी कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के साथ रहते हैं। जब भक्त उन्हें घर लाते हैं तो वे 10 दिन तक उनके साथ रहते हैं और उनके जीवन की बाधाएं दूर करते हैं। 10 दिन बाद वे वापस अपने धाम लौट जाते हैं। विसर्जन इस विदाई का प्रतीक है। दूसरी मान्यता यह है कि गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाई जाती है और अंत में उसे जल में विसर्जित करके फिर से मिट्टी में मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया हमें जीवन का सत्य सिखाती है कि हर जीव मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। यह घटना हमें यह भी समझाती है कि संसार अस्थायी है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। इसके अलावा एक कथा यह भी कही जाती है कि जब गणेश जी को गजमुखी रूप मिला तो देवताओं ने उनसे आशीर्वाद मांगा। गणेश जी ने कहा कि जो भी भक्त पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करेगा और विसर्जन करेगा, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा और उसे सुख समृद्धि मिलेगी। तभी से विसर्जन को पूजा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया। विसर्जन का दृश्य देखने लायक होता है। भक्त ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं, रंगों की बौछार करते हैं
और वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना देते हैं। लेकिन जब प्रतिमा को जल में प्रवाहित किया जाता है तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। यह पल बहुत भावुक होता है क्योंकि भक्त अपने प्रिय बप्पा को विदा कर रहे होते हैं, परंतु उनके दिल में यह विश्वास रहता है कि बप्पा अगले साल जरूर आएंगे और उनके जीवन को फिर से खुशियों और आशीर्वाद से भर देंगे। गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन का यह पूरा पर्व केवल पूजा और उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें कई गहरे संदेश भी देता है। यह हमें बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, यदि हम सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करें तो वे सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। यह पर्व हमें एकता, भाईचारे और भक्ति का महत्व भी सिखाता है। आज भी जब गणेश चतुर्थी आती है तो भारत के हर कोने में उत्साह का माहौल बन जाता है। लोग पंडालों को सजाते हैं, घरों में दीपक जलाते हैं और बप्पा को बड़े ही प्रेम से बुलाते हैं। यह पर्व केवल भक्तों को भगवान गणेश के करीब नहीं लाता, बल्कि पूरे समाज को भी जोड़ता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन हमें यह सिखाते हैं कि हर शुरुआत भगवान गणेश से करनी चाहिए, ताकि जीवन में कभी कोई बाधा ना आए। बप्पा आते हैं, भक्तों के दुख दर्द हरते हैं और फिर विदा होकर अगले वर्ष पुनः आने का वचन देते हैं। यही विश्वास और यही आस्था इस पर्व को इतना खास और अनोखा बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। धन्यवाद।